आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 2.15 से पढ़कर सुना रहे हैं। बच्चों में स्वाध्याय की सुरुचि विकसित करें। इच्छा बिना पर्याप्त जानकारी, प्रखर सक्रियता और धैर्यपूर्ण अनवरत प्रयोग के कभी भी साकार नहीं होती। अपने बच्चों को प्रत्येक माता पिता सुयोग्य, श्रेष्ठ, सुसंस्कारी नागरिक बनाना चाहते हैं, पर उस दिशा में विस्तार से सोचने, निरंतर सजगतापूर्ण सक्रियता बरतने और साधनों पर सतर्कतापूर्ण चुनाव करने की तत्परता कम ही लोग बरत पाते हैं। इस न्यूनता के रहते इच्छाओं के फलीभूत होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। बच्चों के वातावरण को विकसित बनाने के लिए उनको पर्याप्त पौष्टिक आहार, शारीरिक श्रम, व्यायाम, खेलकूद की समुचित व्यवस्था और खिलौने, क्रीड़ा उपकरणों की पूर्ति जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है उनके मस्तिष्क के पोषण की पूर्ति। यहीं गड़बड़ हो जाती है। मस्तिष्क के पोषण की पूर्ति बहुत जरूरी है। उनकी जिज्ञासा और कौतूहल की स्वाभाविक वृत्ति को श्रेष्ठ दिशा में नियोजित किए रहना आवश्यक है। एक ओर जहां बच्चों की जिज्ञासा को दबाना अनुचित है, वहीं उसके प्रति उदासीनता भी हानिकारक है। दिशा निर्देश न होने और अच्छे साधनों के सुलभ न कराए जाने की स्थिति में बच्चों की निरंतर विद्यमान जिज्ञासा यदि विकृतियों की ओर मुड़ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं यदि बच्चा ऐसी पुस्तकें पढ़ने लगा जो चिंतन को विकृत, भावना को दूषित और मन को अधोगामी बनाती है, तो इसका परिणाम अवश्यंभावी है। कई अभिभावक बच्चों के बिगड़ जाने के डर से उन पर सदा यह दबाव डालने लगते हैं कि जब देखो तभी पाठ्य पुस्तकों में चिपटे रहें और उसके अतिरिक्त किसी और पुस्तक को भी हाथ न लगाएं, या स्थिति हर तरह से घाटे की सिद्ध होती है। बच्चे का मानसिक विकास जितना ही सिमटे सुकड़ेगा, आगे चलकर उसके बिगड़ने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जो बच्चा अच्छे और गंदे या बेकार साहित्य का अंतर स्वयं अपने विवेक से पहचानना नहीं सीख पाता और स्तरीय तथा स्तरहीन पुस्तकों में अंतर ही नहीं कर पाता, वह आगे चलकर किशोरावस्था में सस्ती उत्तेजना को उभारने वाले साहित्य को साहित्य मान बैठता है। ऐसे ही बच्चे स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां बटोर लेने के बाद भी सस्ते अश्लील उपन्यासकारों को साहित्य सम्राट और निराला प्रसाद के समकक्ष या कि उनसे भी बढ़कर मानते रहते हैं। बसों, रेलगाड़ियों में सफर करते समय संपन्न घर के और सुशिक्षित दिखने वाले लड़के और लड़कियों को ऐसे ही सस्ते, भद्दे, उत्तेजक उपन्यास पढ़ते बिना झिझक देखा जा सकता है। परिष्कृत रुचि वालों के मन में उनके प्रति वितृष्णा का भाव उमड़ता है। यह भी लगता है कि वे निर्लज्जता की हद तक ढीठ हैं जो ऐसी गंदी किताब खुलेआम पढ़ रहे हैं। संकोच श्रम भी नहीं, पर वे बेचारे क्या करें। वे तो उन्हें ही आधुनिक प्रगतिशील दृष्टिकोण से भरे पूरे साहित्यमान
माने बैठे रहते हैं इसलिए उन्हें पढ़ते हैं, ना कि किसी निर्लज्जता के प्रदर्शन के लिए। अच्छे साहित्य की जिन्हें प्रारंभ में ही रुचि नहीं पैदा हो गई, वे बाद में उसे अजूबा जैसा मानते हैं और यह समझते हैं कि ये पुस्तकें हमारे लिए नहीं, किन्हीं भिन्न वर्गीय लोगों के लिए लिखी गई हैं जो या तो महान हैं या सैनिकी या दकियानूस पिछड़े हैं। इसलिए बच्चा बड़ा होकर ऐसी संकीर्ण निम्न मन स्थित को ही प्रगतिशीलता न मानता रहे। इस कारण उसमें बचपन से ही अच्छे साहित्य के प्रति रुचि जगानी जरूरी है। साथियों, अभिभावकों के दबाव में डरकर जो बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बाहर की किताबों में रुचि लेना बंद कर देते हैं, उनमें कहीं बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होती है जो चोरी छपे बाहरी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में ऐसे बच्चे दुराव पाप की दुष्प्रवृत्ति तो सीखते ही हैं, वे कुसंगत के जाल में भी फंस जाते हैं। उन्हें उसी संगत में सुख मिलने लगता है जहां भूत प्रेत, चोरी, बदमाशी या बहुत भौड़े सस्ते विनोद की या झूठे चमत्कारों की चर्चाएं हो, कहानियां कही जाए। अतः पाठ्यक्रम से बाहर की सुरुचिपूर्ण श्रेष्ठ भावों से भरी पुस्तकों का बच्चों के लिए प्रबंध करना और उनमें उनके प्रति गहरी रुचि जागृत करना प्रत्येक समझदार माता पिता का कर्तव्य है। स्कूली पढ़ाई में हर्ज न होने पाए, यह सतर्कता भी आवश्यक है और स्वस्थ मनोरंजन तक प्रेरणा प्रदान करने वाली पुस्तकों में उनकी अभिरुचि जागृत हो, यह सजगता भी आवश्यक है। अभिभावकों को स्वयं ही बच्चों में अच्छी पुस्तकों के प्रति रुचि जगानी चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस मामले में व्यावसायिक पत्रिकाओं के प्रचार तंत्र से प्रभावित होने से बचना चाहिए और स्वाविवेक से ही चुनाव करना चाहिए। इसके लिए माता पिता को स्वयं मेहनत करनी होगी। प्रमाद बरतने से काम नहीं चलेगा। तथा कथित बड़े घर के बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें ही लाकर देने की अनुकरणशीलता से भी अनिष्ट होगा, क्योंकि सामान्यतः इन दिनों कॉमिक पुस्तकों का फैशन चल पड़ा है। पहले तो कॉमिक्स मुख्यतः अंग्रेजी में ही आते थे, पर अब हिंदी में भी खूब छपने लगे हैं और संपन्न घरों के लड़कों को अंग्रेजी कॉमिक्स पढ़ते देख उनसे प्रभावित अभिभावक अपने बच्चों के लिए हिंदी में वैसी ही किताबें ला देते हैं। बच्चों में तो ऐसी पुस्तकों के प्रति स्वाभाविक चाव रहता है। ये पुस्तकें सचित्र तो रहती ही हैं, बच्चे उन्हें देखते ही लपक कर ले लेते हैं और उन्हीं में खो जाते हैं। किंतु इन पुस्तकों में सदा चमत्कारों और असंभव घटनाओं की भरमार होती है। इनमें वर्णित पात्रों में बौद्धिक उत्कर्ष, सूझबूझ, विवेक आदि का प्रायः अभाव ही पाया जाता है और प्रधानता चमत्कारों को या संयोगों को दी जाती है प्रधानता। जब भी इनका नायक किसी भारी विपत्ति में फंसता है, सहसा कोई चमत्कार होता है। कोई अति मानव जिसका नाम प्रायः भूतनाथ, मृत्युंजय, फैटम आदि रखा जाता है, प्रकट होकर रक्षा करता है। यह रक्षा किस पुण्य कर्म के बदले में की गई है यह भी नहीं बताया जाता। माना वे अति मानव कोई मनमौजी या पक्षपाती जीव हैं जो या तो अकारण अथवा किसी अज्ञात रिश्ते के कारण नायक नायिका की सदा रक्षा करते हैं। स्पष्ट है ऐसी कथाएं बच्चों के कार्य कारण श्रृंखला के प्रति
अनास्था उत्पन्न कर उसे भाग्यवादी, काल्पनिक और पुरुषार्थ विमुख बनाती हैं। इससे बच्चों का पुरुषार्थ पराक्रम से विश्वास घटता है और चमत्कारिक संयोगों के प्रति अंधविश्वास बढ़ता है। अतः ऐसे कॉमिक्स घर में ही नहीं लाने चाहिए, घर में ही नहीं लाने चाहिए साथियों। स्वस्थ एवं मार्गदर्शक बाल साहित्य में बच्चों की रुचि प्रयासपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। विभिन्न विषयों की सरल जानकारी देने वाली पुस्तकें भी सचित्र होने पर बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और उनके जिज्ञासु मन को तृप्त कर उनका मानसिक बौद्धिक विकास करती हैं। मित्रों, पुस्तकें पढ़ने को ही नहीं, उन्हें सहेज संभाल कर रखने की भी प्रवृत्ति बच्चों में विकसित करनी चाहिए। पढ़ने के बाद पुस्तकों को बेकार समझकर इधर उधर बच्चे न फेंक दें, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही माताओं को भी ऐसी पुरानी पुस्तकों का इस्तेमाल अंगीठी जलाने या टिफिन में बिछाने के लिए, फाड़ डालने के लिए नहीं करनी चाहिए। अपितु बच्चे अपनी पुस्तक संभाल कर रखना सीखें, इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना प्रत्येक माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य है और इस कर्तव्य की निर्वाह में उनकी सुरुचिपूर्ण स्वाध्याय की वृत्ति का विकास भी एक विशेष पक्ष है। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, और घर में एक लाइब्रेरी अच्छी पुस्तकों की जरूर होनी चाहिए, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए साहित्य जुटाया जाए और कैसा जुटाया जाए, इस संदर्भ में अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना, सद्बुद्धि का हम सभी में विकास हो, इसके लिए गायत्री मंत्र की उपासना जरूर की जाए। ओम शांति। प्रणाम।